और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही, वो आपको बताते हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बड़े खुलासे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की फंडिंग की बात सामने आ रही है। छांगुर बाबा फिलहाल शिकंजे में, धीरे धीरे उसके नेटवर्क के राज खुल रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों की फंडिंग, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां, बाबा का भेष, धर्मांतरण का खेल, शिकंजे में छांगुर बाबा। यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आए इस शख्स का नाम जमालुद्दीन है, लेकिन ये छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है। इस पर आरोप बेहद गंभीर हैं, अवैध तरीके से धर्मांतरण, और वो भी पूरे गैंग और रैकेट के साथ। यूपी में नेपाल से सटे बलरामपुर जिले में यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये जो गिरोह है, इसका सरगना छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर पीर बाबा बन के रह रहा था। और ये जो पीर बाबा है, इसके साथ 3 अन्य लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मेरे पीछे बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है, ये वही छांगुर बाबा ने बनवाया था। बताया जा रहा है कि ये जो छांगुर बाबा है, ये छांगुर बाबा इस मधपुर गांव में रह रहा था, लेकिन वो रहने वाला यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक रहरा माफी गाँव है, वहाँ का था। और वहाँ पर रहते हुए उसका जो घर था बहुत जर्जर हालत में था। उस घर को तुड़वा करके उसने यहाँ पर ज़मीन ली, और ये एक सामने दरगाह दिखाई दे रही है, इसी दरगाह के ठीक बगल की ज़मीन लेकर के इस छांगुर बाबा ने ये बड़ी सी इमारत बनवाई। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को एटीएस ने शनिवार को यूपी के बलरामपुर से गिरफ्तार किया। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर बताता था, लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई, और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। छांगुर बाबा यूपी के बलरामपुर में सक्रिय था। उसके बारे में एटीएस को सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के मधपुर गांव में पीर साहब, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब जैसे नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने की सूचना मिली। जांच में पता चला कि विदेशी फंडिंग से एक साल में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गईं। इस गिरोह के लोगों ने 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। उन्होंने अपने नाम और फर्जी संस्थाओं के नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए, जिनमें लगभग 100 करोड़ का लेन देन हुआ। बताया जा रहा है कि ये फंड विदेश से भेजे गए थे। आरोप है कि इस पैसे से शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। इसके बाद एटीएस ने बलरामपुर के ग्राम मधपुर गांव से छांगुर बाबा और उसके साथी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। आरोप ये भी है कि ये जो गैंग है, यहाँ पर रह करके छांगुर बाबा इस पूरे गैंग को चला रहा था, और इसमें इसके साथ 2-3 और लोग थे जो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक है नीतू उर्फ नसरीन, उसका पति नवीन, उसकी बेटी सबिहा। ये सारे ऐसे लोग थे जो कि धर्मांतरण करा चुके थे और बाबा को ही अपना सब कुछ मानते थे। सिंधी समाज से आने वाले इन लोगों ने कुछ समय पहले धर्मांतरण कराया था, और ये बाबा के संपर्क में आने के बाद इसी इमारत में रहा करते थे, जो कि मधपुर गांव में मौजूद है, उतरौला ब्लॉक के। हालांकि गिरफ्तारी के बाद छांगुर बाबा ने कहा कि किसी जमीन से ताल्लुक नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। उस जमीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है।
फिलहाल एटीएस के शिकंजे में है छांगुर बाबा। माना जा रहा है कि इससे और उसके साथियों से पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतने सारे पैसे खर्च करके धर्मांतरण का जो गिरोह चला रहे थे, इसके पीछे आखिर कौन लोग थे? क्या जमालुद्दीन उर्फ जो छांगुर बाबा है यही मुख्य अभियुक्त था, या इसको भी पीछे से बैक करने वाले कोई एजेंसी या कोई ऐसा संगठन है? ये भी अभी फ़िलहाल जांच का विषय है। लेकिन छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद फ़िलहाल जो है यूपी एटीएस अब पूछताछ शुरू कर रही है और ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि नेपाल से लगे हुए इस बलरामपुर ज़िले में ये जो गैंग है इसका नेक्सस कहाँ कहाँ तक फैला था। क्या नेपाल में भी कोई कनेक्शन था? बलरामपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के और भी कहाँ कहाँ पे ये लोग जा करके धर्मांतरण करा रहे थे? कितने लोगों का धर्मांतरण अब तक कराया है? ये कई सवाल हैं और उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। बलरामपुर से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। छांगुर बाबा खुद को सूफी संत बताता था, पर जो सबसे हैरत अंगेज आरोप है वो ये कि जाति के हिसाब से धर्मांतरण की रकम तय कर रखी गई थी। जिस जाति की लड़की उसी हिसाब से पैसे। और भी क्या हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छांगुर बाबा को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चलाया जा रहा था। इसके पूरे रेट फिक्स थे। बताया जा रहा है कि जिस जाति की लड़की उसी हिसाब से पैसा। ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लड़की के लिए 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10-12 लाख रुपए, दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए। छांगुर बाबा और उसके साथियों पर आरोप है कि वो गरीबों, असहायों को पैसों का लालच और कभी कभी धमकी देकर भी धर्म परिवर्तन कराते थे। बात न मानने पर मुकदमा कराने का दबाव बनाते थे। एसटीएफ हर एंगल से जांच कर रही है। एनडीटीवी ने इस इलाके में जाकर पड़ताल की। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छांगुर बाबा बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले यह गांव का प्रधान था। प्रधान बनने से पहले ये अंगूठी बेचकर गुजारा करता था। तब इसके पास इंदिरा आवास योजना के तहत मिला एक छोटा सा मकान था। हालांकि बाद में इसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव में एक दरगाह के बगल में बड़ी सी जमीन खरीदी। इस जमीन पर एक तरफ बड़ा सा घर बनवाया और दूसरी तरफ एक इमारत। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इमारत को लेकर पहले दावा था कि इसमें अस्पताल बनेगा और बाद में कहा गया कि इसमें अस्पताल की जगह स्कूल बनाया जाएगा। हालांकि इसमें अब तक कुछ भी नहीं बना। यूपी के बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ पीर बाबा उर्फ छांगुर बाबा अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। ये जो छांगुर बाबा है, इस पर आरोप है कि इसने धर्मांतरण कराया। आरोप ये था कि जो रहरा माफी गांव में रहने वाला ये जो छांगुर बाबा है, इसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आए और बहुत सारे पैसे आने के बाद उसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव में एक दरगाह के बगल में ज़मीन खरीदी। और ये वो इमारत है जिस ज़मीन को छांगुर बाबा ने ख़रीदा था। इसमें जो सामने वाली जगह दिख रही है, यहाँ पर छांगुर बाबा रहता था और बगल में एक इमारत थी जो दावा ये किया गया कि यहाँ अस्पताल बनाने के लिए बनाई गई है। फिर कहा गया कि अस्पताल नहीं, अब यहाँ पर एक स्कूल या कॉलेज खुलेगा। सालों हो गए लेकिन ना स्कूल खुला ना कॉलेज। और अब जब छांगुर बाबा अचानक उसके पास पैसे आने शुरू हुए तो वो शक के दायरे में आया और पता चला कि ये जो छांगुर बाबा है ये कोई पीर बाबा नहीं बल्कि धर्मांतरण का गैंग चलाने वाला एक सरगना है। ये जो छांगुर बाबा है, इसके साथ इसके 3 सहयोगी जो धर्मांतरण करके इसके साथ जुड़े थे, जिनमें नीतू उर्फ नसरीन, इसके अलावा उसका पति नवीन और साथ ही बेटी सबीहा, इनको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो ये जो मकान है, ये मकान रहरा माफी गांव से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है और यूपी एसटीएफ ने सबसे पहले जांच शुरू की, मुकदमा किया और उसके बाद यूपी एटीएस को जब मामला मिला तो पता ये चला कि
40 से ज़्यादा इस्लामिक देशों में ये छांगुर बाबा यात्रा कर चुका था। साथ ही 40 के आसपास इसके अकाउंट्स थे जो इसके नाम पर और इसके बनाए संगठनों के नाम पे थे, और उसमें 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि गल्फ़ नेशन से आया था। कौन लोग थे जो इसको पैसे भेज रहे थे, क्यों भेज रहे थे, किस काम के लिए भेज रहे थे, और जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ खर्च हो रहे थे, ये जब शक का दायरे में आया उसके बाद यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह धर्मांतरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता था। ऐसे में 4 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है और इस पूरे गैंग में और कौन कौन जुड़ा है इसकी पड़ताल की जा रही है। जमालुद्दीन पर आरोप बेहद संगीन है। एसटीएफ जांच कर रही है। छांगुर बाबा को न्यायिक रिमांड पर लखनऊ जेल भेजा गया है। एटीएस आगे की जांच में अन्य सहयोगियों और विदेशी लिंक भी खंगाल रही है। बलरामपुर से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी ने छांगुर बाबा के पैतृक गांव रेहरा माफी जाकर भी पड़ताल की। रेहरा माफी में अभी भी छांगुर बाबा के मकान का मलबा पड़ा हुआ है। उसके पैतृक घर के अगल बगल के लोगों से जब हमने बात की तो लोग बात करने से बचते दिखे। लोगों ने कई तरह की बातें बताई। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर लोगों को हैरानी भी हुई। मैं इस वक्त बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में हूं। वो गांव जहां का रहने वाला छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। मैं जहां खड़ा हूं यहां कुछ साल पहले एक मकान हुआ करता था जिसका मलबा ये सामने पड़ा हुआ है, और जहां मकान था उस जगह आप देखिए कि ये पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है। एक छोटी सी ज़मीन पर पतली सी गली में यहाँ एक मकान हुआ करता था जहाँ वो जो छांगुर बाबा है वो रहता था। लेकिन बीते कुछ सालों में अचानक जब छांगुर बाबा के पास बहुत सारे पैसे आए तो यहाँ का घर गिरा करके यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधुपुर में उसने एक आलीशान किस्म की इमारत बनाई जिसमें वो खुद रहता भी था, और इस आसपास के रहने वाले जो समाज के लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि वो समाज सेवा का काम कर रहा है, उस इमारत में एक हिस्सा उसको अस्पताल पहले बताया गया और उसके बाद स्कूल बताया गया। हालांकि ना उसमें अस्पताल शुरू हुआ और ना ही स्कूल। अब ये जो रेहरा माफी गांव है यहाँ पर हमने अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। यहाँ तो कोई फिलहाल कैमरे पे बात नहीं कर रहा है। एक मकान है जो इस मकान से सटा है। यहाँ चलते हैं, ज़रा कोशिश करते हैं देखने की, जानने की कि आखिर ये लोग क्या बताते हैं। ये बताइए जमालुद्दीन चाचा यहाँ कब तक रहते थे? बहुत बरस से नहीं है। कितना बरस से? अरे बहुत बरस से नहीं भैया, हमें का पता, दूसरा गाँव रहे नहीं, हम समझ गए। क्या करते थे चाचा? आप दूसरा गाँव रहते नहीं रहे थे। अरे करते क्या थे आपको पता है? हाँ, अरे तो पहले तो यहीं रहते थे ना। तो लोग ना बात करने को तैयार हैं, ना बताने को तैयार हैं। लोगों को डर है कि जिस तरह से ये जो छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम ना आ जाए। आप इसी गांव के हैं? हाँ, ये जमालुद्दीन चाचा जो हैं छांगुर बाबा यहाँ कब रहते थे? अब भैया नहीं बता, वहाँ रहा था। कहाँ? मधुपुर? अरे तो कितने साल पहले यहाँ रहते थे? अब भैया हम ना बताए, यहाँ नहीं रहते रहे। अरे करते क्या थे? अब बाबू का हम ना बताए, हमें बस की बात है, हम धंधा आदमी, हम चला जाते। अरे हम आपको नहीं पूछ रहे हैं, हम बस हम ना जाने था उनका बाबू, मेरे बस की बात ना है। तो फिलहाल इस पूरे गांव में आप देखिए कि कोई भी छांगुर बाबा का नाम सुनते ही कैमरा के सामने आने को तैयार नहीं। छांगुर बाबा कौन है? प्रधान थे यहाँ पर। कब? 10 साल पहले प्रधान थे जी। क्या करते थे वैसे? प्रधानी के अलावा भी कोई काम था? मैं प्रधानी के अलावा और कोई काम नहीं करते। नेता थे? नहीं, यहाँ कारभार यही प्रधानी गांव वाले जिताए थे, वही कारभार देखते थे। जी। अंगूठी वगैरह भी बेचते थे पहले? बहुत पहले। अच्छा, ये पीर बाबा कैसे बन गए? नहीं, पीर बाबा तो नहीं थे, लोग उछाले हैं झूठा। यहाँ प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे, अच्छे कामों अच्छे कार्य करते थे। अब यहाँ जाने के बाद में भी 10 साल पहले यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद में वहाँ भी हम लोगों ने कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं सुना। इस गांव में 10 साल पहले रहते थे जी, और यहाँ 10 साल पहले यहाँ से चले मधुपुर। तो वहाँ घर बना लिया? वहाँ घर बना लिए। तो यहाँ तो उनका घर बड़ा छोटा सा था। हाँ, यही था सब। जो सामने टूटा हुआ है ये सब? गिर गया पूरा। जी। अच्छा, ये गिर गया था। तो गिर गया तब वो चले गए कि वो चले गए तब? पहले चले गए थे, तो बाद में ये गिरा है। अच्छा। जर्जर था, वो पुराना मकान था, इंदिरा आवास था, बहुत पहले प्रधान ने दिया था उनको, उसी में रहते थे। तो यहाँ तो हारने के बाद में यहाँ से वो मधुपुर चले गए। अपना वही कारोबार कपड़ा उपड़ा का काम करते थे।
ये बताइए, यहाँ तो इंदिरा आवास का मकान लिए, सरकारी पैसे से मकान बनाए, और वहाँ इतनी बड़ी हवेली खड़ी हो गई। इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। नहीं, जाहिर है आपके नहीं पता होगा। 10 साल पहले यहाँ से चले गए, वो क्या कारोबार करते थे यही जानते हैं कि वहाँ कपड़ा का बिजनेस करते थे, दुकान भी उनका उतरौला में है। मिलते थे आप? जी कैसे आदमी थे? अच्छे थे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, ये बताइए, अभी जैसे बता रहे हैं कि कपड़े का बिजनेस करते थे, हाँ, तो आप लोग को भी यही पता था? हाँ जी, कपड़े का बिजनेस ही उनका था। आरोप तो बहुत बड़ा लगा है कि धर्मांतरण लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं ना साहब। कह रहे हैं अकाउंट में 100 करोड़ रुपया आया है। अब उसके लिए तो ना जानकारी हमने। कभी शक नहीं हुआ आपने नहीं 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 कि एक आदमी यहाँ जो बहुत गरीब हालत में था, अंगूठी बेचा करता था, या प्रधानी का चुनाव मान लीजिए लड़ लिया, तो प्रधानी में चलो कुछ इधर उधर करके पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन इतने के पैसे की इतना सारा साम्राज्य बना लिया, तो हैरानी नहीं उनका होती? धंधा बिजनेस पहले से मतलब कपड़े का भी चलता था। प्रधानी भी वो रह चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ मतलब प्रधानी हार चुके थे। मधुपुर नहीं जाते थे? नहीं जाते आते, मतलब मिलना जुलना तो रहता है, आना जाना रहता है। तो नीतू वगैरह को देखा था वहाँ? हाँ हाँ। तो बहुत खास थी? नहीं खास क्या थे, मतलब उनके वहीं रहती थी ना? साथ में ही रहते। उनके पति पत्नी दोनों रहते? हाँ उनके पति पत्नी वो भी साथ में है। और कौन कौन वहाँ रहता था उस घर में? उनके फैमिली रहती थी। अच्छा, और नीतू नवीन और बेटी? हाँ नीतू नवीन बेटी। प्रधान वो रह चुके हैं यहाँ लेडी पहले से ही, और प्रधानी हारे हैं जब से, थोड़ा उनको क्या दिल में बैठा, पुराना घर था वो छोड़ के मतलब वहाँ रहने लगे। अब आगे उनकी क्या है उतना तो फिलहाल गांव के लोग, जो तमाम सारे लोग हैं, इनको हैरानी इस बात की है कि छांगुर बाबा, जिसका स्वभाव अच्छा था, जो यहाँ प्रधान रहा, जिसका कपड़े का व्यापार है, उस पर जो आरोप लगे हैं उसको लेके इस गांव के लोग हैरान ज़रूर हैं, और इनको यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का कुछ काम वो कर सकता है। हालांकि यूपी एटीएस को जिस तरह से बैंक अकाउंट्स मिले हैं 40 अलग अलग, उसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, जो गवाहियाँ हैं लोगों की जिनका धर्मांतरण कराया गया, उन गवाहियों और ये जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, इनके आधार पर यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। यूपी एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया था, जाँच शुरू की थी, और यूपी एटीएस ने अब गिरफ्तारी की है। तो फिलहाल ये जो रहरा माफी गांव है, यहाँ के लोग इस बात से हैरान हैं कि एक आदमी जो 60 साल से ज़्यादा है, जो व्यवहारिक था, जो ग्राम प्रधान था, जो लोगों की सुनता था, वो आदमी आखिर इतना बड़ा नेक्सस चला कैसे रहा था। बलरामपुर से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।